नमस्कार, आदाब दोस्तों। मेरा नाम है हकीम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़द की दाल और उड़द से रिलेटेड। ये दाल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमें कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस बीमारी में हमें नहीं लेना चाहिए और ये कहाँ पाई जाती है। वैसे तो हमारे इंडिया में होती है ये, लेकिन इसका मिजाज क्या है और कौन सी भाषा में इसको क्या कहते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस भाषा में कौन सी दवा को, क्योंकि दाल जो है खाली सब्ज़ी नहीं है, दाल एक दवा भी है। हम अपनी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं उड़द की दाल का। देखिए, सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि उड़द की दाल को क्या कहा जाता है। अगर उर्दू और हिंदी में बात की जाए तो उर्दू और हिंदी में उड़द ही कहते हैं और फ़ारसी में माश या फिर बनूसिया। अगर आप अदर कंट्री में जाते हैं, जैसे कि बहुत से हमारे यहाँ से लोग ऐसे हैं कि वो अदर कंट्री से सऊदी अरब जाते हैं या फिर ईरान जाते हैं, वहाँ पे अरबी फ़ारसी चलती है और जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे उनको जो है सीखने को मिलता है कि कौन सी दवा को या कौन सी दाल को क्या कहते हैं। देखिए, माश बनूसिया और अरबी में जो कहते हैं वो माश हिंदी, और संस्कृत यहाँ पे चलती है। संस्कृत तो ज़्यादातर हमारे ही एरिया में चलती है, इंडिया में ही। संस्कृत में उड़द की दाल को माश कहते हैं और बंगाली में माश कलाई और सिंधी में माजी दाल और अंग्रेज़ी में किडनी बैन। अगर आप अंग्रेज़ों के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ये दाल आपको जो है इस नाम से मिलेगी। इसका जो मिजाज है वो गर्म है और तर है। इसके जो फ़ायदे हैं वो बेपनाह है। देखिए, हम खाते तो हैं लेकिन हमें फ़ायदे मालूम नहीं होते कि कौन सी दवाएं या कौन सी दालें क्या फ़ायदा करती है और हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो उड़द की जो दाल है ये मुग़ल्लिज़ मनी है, मुक़व्वी बा है। ये अगर स्पर्म आपके डाउन हो रहे हैं तो ये उसको बूस्ट कर देगा और अगर जल्दी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी फ़ायदा करेगा। ये स्टैमिना को बूस्ट करता है उड़द की जो दाल है। और भी बहुत सारी समस्याओं में ये काम आती है उड़द की दाल। ये बदन को ताकत बख्शता है, बदन को जो है मजबूती प्रदान करता है। अगर किसी का शरीर कमज़ोर हो रहा है, कैल्शियम की कमी आ रही है D3 की, तो ये उसमें भी काफ़ी मददगार है। ये शरीर के अंदर बेपनाह जो है मनी को बनाएगा, जिसको कैल्शियम बोलते हैं या फिर राला बोलते हैं। और अगर किसी को परेशानी है जरियान की तो ये उसमें भी काफ़ी मददगार है। जरियान को हिंदी में जो बोलते हैं वो शीघ्र पतन बोलते हैं। अगर मनी में कमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी का जो है स्पर्म डाउन हो रहा है, स्पर्म की जो मात्रा है वो स्पीड कम आ रही है, तो ऐसे में हम लोग जो है उड़द की दाल का इस्तेमाल कराते हैं। उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा कि उसका तरीका क्या है। रात को आप भिगो कर रखें उड़द की दाल को और आप उसको सुबह को जब वो फूल जाए तो आप उसको निचोड़ लें और निचोड़ने के बाद आप उसको जो है हलवा सा टाइप का आप बनाएं। 2 चम्मच सुबह को, 2 चम्मच शाम को आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपकी जो स्पर्म की स्पीड डाउन है तो वो आपकी बढ़ जाएगी। और भी तमाम बीमारियों में उड़द की दाल काम करती है। लेकिन अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का दर्द है तो उसमें उड़द की दाल बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि ये मेरा रिसर्च है। लेकिन अगर बॉडी के पार्ट्स में कहीं और पर दर्द है, जैसे कि बॉडी में कोई और दर्द है, तो ये उसको बढ़ा भी सकती है। मैंने आपको कहा है कि रीढ़ की हड्डी का अगर दर्द है तो उसमें ये फ़ायदा करती है, क्योंकि मैंने अपने आप किसी को कोई नुस्खा बना कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें उड़द की दाल हमारे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताई थी कि आप उड़द की दाल लगा लें कमर के दर्द में, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि कमर का जो दर्द होता है वो काफ़ी वजहों से हो जाता है। हो सकता है कि वो कमर का जो दर्द हो रहा है वो चनका आने की वजह से, या फिर जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम हो गई है उसकी वजह से, या फिर अदर रीज़न भी हो सकते हैं, तो उसमें तो ये काम करती है। लेकिन अगर शरीर में किसी और हिस्से में दर्द है तो ये उसको बढ़ा भी सकती है।
क्योंकि कहा जाता है कि उड़द की दाल का इस्तेमाल चावल के साथ नहीं करना चाहिए, वरना जो है गठिया बाई की जिनको शिकायत होती है या दर्द की जिनको शिकायत होती है उनको परेशानी बढ़ सकती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज़बरदस्त दवा है, लेकिन थोड़ा देर से हज़म होती है। बखूबी हज़म होने पर अगर जो जल्दी हज़म हो जाए तो उसका बेपनाह फ़ायदा है, और थोड़ा गैस वगैरह भी बनता है इससे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ में थोड़ी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें आप, जैसे कि चटनी वगैरह हो जाती है ना, उसकी पुदीने की चटनी, क्योंकि ये गैस बहुत ज़्यादा बनाती है और री इससे बहुत ज़्यादा पैदा होती है पेट के अंदर। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं पर उड़द की दाल खाएंगे तो आपको जो है एसिड जो है बनेगा, और वो जो री है वो आपकी जो है पाश होगी, और अगर री आपकी पाश ना हो, वो पेट में रुक जाए तो उससे फिर स्वेलिंग आने का जो है दिक्कत परेशानी का जो है सबब रहता है कि हाँ दिक्कत ना हो जाए। खैर, उड़द की जो दाल है या फिर वो उड़द है, दोनों बहुत ताकतवर ग़िज़ा है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर को जो है बहुत ताकत मिलती है उड़द की दाल से या फिर उड़द से। आप खाएं, बस यही है कि ध्यान के साथ में खाएं। कभी अगर आप उड़द की दाल का सेवन करते हैं तो आपको एसिड की समस्या है, आप 1 चम्मच सौंफ खाना खाने के कम से कम आप 30 मिनट बाद सौंफ का इस्तेमाल करें। आप सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल करें आप, अगर आपको एसिड की समस्या होती है। बाकी ये जो ग़िज़ा है उड़द की जो दाल है, ये बहुत ज़बरदस्त अपने आप में एक अचूक और बेमिसाल, जिस तरीके से मार्केट में मूसली सफ़ेद आती है और अश्वगंधा आती है, वो एनर्जी को भी बूस्ट करती है, उसी तरह की दवाइयाँ उतना ही काम ये भी करती है उड़द की दाल। बट ये कि हम लोगों को पता नहीं होता, हम लोगों को जानकारी नहीं होती, हम लोगों को मालूम नहीं होता। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें सब बताते हैं कि आप कौन सी दाल को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने आपको तरीका बता दिया। इसका तरीका ये है कि अगर आपको घी से एलर्जी है या फिर आपको मक्खन से एलर्जी है तो आप इसका पाउडर बना के भी दूध में पाउडर बनाकर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आप किसी भी तरह की कोई नॉलेज जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। चैनल के अबाउट में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID और आपको मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नंबर भी मेरा मिल जाएगा, लेकिन नंबर पर वही लोग कॉल करें जिनको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई मेडिसिन हकीम जी बता दें या फिर हकीम जी अपनी मेडिसिन लिख दें कोई, तो वो मैं बता देता हूँ मेडिसिन वगैरह अगर किसी को ज़रूरत होती है। लेकिन वही लोग जिनको ज़रूरत हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं, बहुत देर तक हमसे बात करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं कि सर अभी हमारे पे इंतज़ाम नहीं है पेमेंट वगैरह का और हम इलाज अपना जो है बाद में करेंगे। ऐसे लोग ना आए हमारे पास में। ऐसे लोग आए जिनको इलाज की ज़रूरत हो, परेशानी हो, इलाज कराना हो, तभी हमसे कॉन्टेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।